नमस्कार दोस्तों, सर्दियों के दिन हैं, सुबह सुबह का वक्त है और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में अपना विंटर मॉर्निंग रूटीन। यूजुअली विंटर मॉर्निंग जो मेरी होती है वो सुबह को 5:45 स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं 5:40 तक उठ जाती हूँ मैक्सिमम। लेकिन अन्वेषा का स्कूल का टाइम जो है ना वो कई बार चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे घर के कामों में थोड़ा सा करके लेट हो जाता है। आप सबको पता है सिंगल हैंडेड मैं ही हैंडल करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो इस करके थोड़ा बहुत अन्वेषा के टाइम के अकॉर्डिंग और हस्बैंड के ऑफिस के अकॉर्डिंग मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो हस्बैंड तो सुबह को जल्दी निकल जाते हैं 8 o'clock तक, और अन्वेषा जो है उसको थोड़ा उसका टाइम चेंज हो गया है, तो 9 o'clock वो जाती है। 9 o'clock हो चुके हैं, अभी 10 मिनट पहले ही वो निकली है। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है। मैंने किचन का काम तो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म कर दिया है, किचन क्लीन करके डस्टिंग वगैरह करके अब मैं आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। इस वाले रूम के तो मैंने कर्टन वगैरह खोल दिए हैं, दूसरे वाले रूम के कर्टन वगैरह नहीं खोले क्योंकि अभी मम्मी सो रही हैं। विंटर का टाइम है तो उनको भी, मुझे तो कोई कुछ काम नहीं कराना, तो उनको मैंने फिर डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। कर्टन वगैरह खोलने से नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस करके मैंने अभी कर्टन वगैरह नहीं खोले। बहुत धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी। मॉपिंग मैं बाद में करूँगी, नहाने के बाद में, तब तक वो भी जग जाएंगी। तो बस मैं झाड़ू लगा करके पहले मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद में जो मॉर्निंग के बाकी के काम होते हैं ना वो मैंने निपटा लिए हैं, जैसे कि पूजा करना है, नहाना है, पूजा करना है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट की तैयारी मैंने कर ली थी, और आज मैंने बनाए थे मक्की के और मूली के पराठे। बाय द वे, मैंने आप सबके साथ में इससे पहले वाले वीडियो में इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर चुकी हूँ, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना तो ज़रूर चेक कीजिएगा। विंटर स्पेशल 5 पराठा रेसिपी मैंने शेयर की थी। मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं, तो अभी हम लोग कर रहे हैं, मैं नाश्ता बना रही हूँ, फिर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद में मुझे जाना है मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। मैंने सोचा है आज गाजर का हलवा बनाऊंगी, लेकिन पहले गाजर का हलवा बनाऊंगी और फिर उसके बाद में मैं चाहूँगी तो उसकी रेसिपी भी आप सबके साथ में शेयर करूंगी। और मुझे ना मक्की के और मूली के पराठे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मक्की जो होती है ना वो बहुत आसानी से वो होती नहीं है। तो मैं इस तरीके से पॉलीथीन के ऊपर एक शीट है मेरे पास, उस शीट के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा करके फिर हाथ से इस तरीके से बनाती हूँ। अगर बाय द वे आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर मक्की के अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लेंगे ना तो भी बनाने में आसानी होती है। तो मैं गेहूं का आटा तो नहीं मिलाती, हाँ मैं इस शीट के ऊपर इस तरीके से हाथ से बना करके और फिर पराठा बना लेती हूँ। तो जिन फ्रेंड्स ने भी मेरे देखा है लास्ट वीडियो और उनको अगर इस तरह की दिक्कत आए तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए बहुत आसानी से मेरा पूरा अच्छे से पराठा इसके ऊपर लग गया है, मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। तो झटपट से किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद में मुझे थोड़ी क्रेविंग हो रही थी गाजर के हलवे की। अन्वेषा मुझे कई बार बोल चुकी, तो फिर आज मेरी भी इच्छा कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी गाजर पड़ी हो उसी का बना लेते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाती हूँ, और खाना बनाने का तरीका यही होना चाहिए जो झटपट भी हो जाए और आपका ज़्यादा टाइम तो ना लगे, लेकिन खाने की जो क्वालिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं जब जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो मैंने गाजर को छील लिया है, उसके बाद में उसको वॉश कर लिया है। इसको मैं कर लूँगी चॉप, और फिर मैं जो मेरा चॉपर है ना उसमें मैं चॉप कर लूँगी। वैसे तो गाजर को घिसा जाता है, लेकिन आप विश्वास माने ये मेरा चॉपर जो है ना मेरे लिए तो मतलब मेरा एक ऐसा हेल्पिंग हैंड है जिसके बिना मेरा काम ही नहीं होता। दिन भर में 3 से 4 बार मेरा ये यूज़ होता है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, गाजर को रफली चॉप करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से इसमें श्रेड हो जाएगी, वो भी मिनटों में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखिए कितने अच्छे से बारीक बारीक ये बिल्कुल श्रेड हो गई है। और अब मैं इसे एक हैवी बॉटम पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर डाल करके, जितनी मैंने गाजर ली है ना उतना ही मैं दूध लूँगी। दूध और चीनी को यानी कि शुगर को मैं हैंड टू हैंड दोनों को इकट्ठे ही डाल रही हूँ, क्योंकि जितना भी पानी छोड़ना होगा वो एक ही बार में छोड़ देगा। और ये अच्छे से जब तक इसका पानी जो है यानी कि दूध जो है, मिल्क जो है वो सूख नहीं जाएगा तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। स्टार्टिंग में तो चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ बाद में चलाने की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए मेरे पास आधा केजी के करीबन दूध था, वो भी मैंने डाल दिया। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा दूध और डाला था, आधा केजी ही। तो अगर आप मिल्क का हलवा बना रहे हैं ना गाजर का, तो उसमें जितनी गाजर है उतना ही दूध डालेंगे ना, तो उसका जो टेस्ट आता है बस क्या कहने, मैं आपको बता नहीं सकती। आपने अगर ट्राई किया है तो मुझे बताइएगा।
तो ये देखिए जैसे जैसे रिड्यूस होता जाएगा ना, मैंने यहाँ पर रिड्यूस किया और ये बहुत ज़्यादा हलवा तो था नहीं, तो बहुत जल्दी हो गया, लगभग आधे घंटे में मेरा पूरा हलवा बन गया था ये। और मैंने इसके अंदर डाला इसके बाद में एक बड़ा करछी भर करके घी, देसी घी, और शुगर तो मैंने पहले ही डाल दी थी, देसी घी डाला है। उसके बाद में जब तक ये हो रहा है रिड्यूस, तब तक मैं जितनी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी रिफ़िल करनी थी वो मैंने भर दी है। तो ये मैंने राइस भर दिए हैं, यहाँ पर चिक्की, गुड़ की चिक्की जो होती है विंटर स्पेशल होती है, हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो ला कर के रखते हैं, तो मैंने ये इसको भी रिफ़िल कर दिया। इसके बाद में जो छोटे मोटे मसाले वगैरह रहते हैं उनको भी रिफ़िल करने के बाद में मेरा ये जो मिल्क था वो भी रिड्यूस हो गया था। तो मैंने इलायची का पाउडर कूट करके इसके अंदर डाल दिया, हरी इलायची को बिल्कुल बारीक बारीक कूट करके डाला है 6 से 7। और उसके बाद में मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी थी, 2-4 ही किशमिश डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब ये रिड्यूस हो गया ना बिल्कुल अच्छे से, फिर मैंने क्या किया, इसको तो निकाल लिया एक अलग अपने कैसरोल में, और हल्के से बादाम देसी घी में भून करके इसके ऊपर से डालूंगी, तो ये क्रंची भी रहेंगे। वैसे इसके अंदर भी डाले जा सकते थे, लेकिन मुझे इस तरीके से मैंने थोड़ा डिफरेंट से बनाया है, इस बार थोड़े से बादाम अलग से इस तरीके से मैंने लगा दिए हैं। हलवा तो बन करके तैयार हो गया है और मैं अब जाती हूँ मार्केट से लाना है कुछ सामान। और वापस आते आते बज गया मेरे को 1 लगभग बजने वाला है। बस आते ही साथ में मैं लग गई किचन के कामों में। मॉर्निंग में मैं तैयारी करके गई थी सारा खाने की, और जब मुझे कहीं जाना होता है या कुछ किसी ने आना होता है या मुझे कुछ स्पेशल काम है जो कि टाइम टेकिंग रहता है, तो मैं खाना सिंपल सा बनाती हूँ। आज भी मुझे DIY करना है और मुझे कहीं पर मतलब किसी ने घर पर आना भी है लंच के बाद में, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वो टाइम से आ गए तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं अपने DIY में लग जाऊँगी। वैसे भी DIY तो करती ही रहूँगी, अगर वो आ भी गए कोई जिन्होंने भी आना है तो फिर मेरा वो रुक जाएगा, फिर अगले दिन मैं शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने काम को एडजस्ट करती हूँ, अपने बाकी सबके और घर के कामों के अकॉर्डिंग ही अपने कामों को भी मैं शेड्यूल करती हूँ। बहुत बार पहले मेरे साथ में ऐसा होता था कि जब मेरे पास से अचानक से कोई काम आ जाता था ना, तो घबराहट सी होने लगती थी, या मतलब बहुत टेंशन हो जाती थी कि इतना सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी। लेकिन अब चूँकि मैं प्लान करके रखती हूँ, पिछले काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिस बन गई है, इसलिए अब किसी ने आना है, मुझे कहीं जाना है, कोई काम ज़्यादा आ जाए या मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। अब उस चीज़ के लिए मुझे टेंशन नहीं होती, बार बार सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो आपको काम को फॉलो करने में, यानी कि काम करने में इतनी दिक्कत नहीं होती। अब चूँकि मुझे पता था कि मुझे शाम को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या बनाना है लंच में और क्या क्या काम रहेंगे, इस करके मैंने अपना ये काम सारा टाइम से पहले निपटा लिया। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ, दाल चावल बनाए मैंने सिंपल से, लेकिन दाल चावल के साथ में बनाऊँगी थोड़ी सी स्पेशल चटनी। तो मैं बना रही हूँ कच्चे आंवले की चटनी। अब ये देखिए इसमें मैंने डाला धनिया थोड़ा ज़्यादा करके डाला है, कच्चे आंवले डाले हैं मैंने 2, इनको चॉप कर लिया, इसका सीड निकाल लिया है। इसके बाद में मैंने डाला एक अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जितनी तीखा आप खाते हैं उतनी हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं, लहसुन मोटा वाला है तो मैंने 2 ही ली है, अगर पतला पतला है तो 4 या 5 ले सकते हैं। इसके बाद में एक मैंने ली है अनियन, इसको मैंने पील करके चॉप कर लिया, आधा टमाटर लिया है। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी जाएंगी, जैसे कि 1 चम्मच मैं डालूंगी, छोटा वाला चम्मच डालूंगी मैं भुना ज़ीरे का पाउडर, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हाजमे में भी अच्छे होता है, और आंवला जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा आंवले डालेंगे ना तो वो कसेलापन आ जाएगा, तो आंवले का कसेलापन भी जीरे से नहीं दिखता है, बस उसके गुण आते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर भुना जीरे का पाउडर भी डालती हूँ। आप चाहें तो अनारदाना भी डाल सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, मेरे पास था नहीं तो मैंने अनारदाना नहीं डाला है। और डाला है मैंने नमक ना 2 तरह के डालती हूँ मैं, एक काला नमक डालती हूँ थोड़ा सा सफ़ेद अपना जो हिमालयन रॉक सॉल्ट होता है वो। तो ये दोनों नमक डालने के बाद में मैंने इसको लगा दिया ढक्कन, और चटनी अच्छी सी फाइन पेस्ट बना लिया। बिना पानी डाले मैंने चटनी पीसी थी और ये काफ़ी गाढ़ी है। अब इसके अंदर क्या करूँगी, बाद में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको भी मिक्स कर दूँगी। अब जैसे कि आपको गाढ़ी चटनी चाहिए तब तो आप पानी ना डालें, अगर आपको पतली पसंद है तो आप पानी डाल सकते हैं। तो चटनी तो मेरी हो गई रेडी।
अब इसमें जाएगा एक बहुत बढ़िया वाला तड़का और कुछ चीज़ें और जाएंगी जिससे कि इसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाए। बाय द वे बहुत सारी चटनी मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। विंटर की कुछ अलग होती है, गर्मियों की चटनियाँ अलग होती हैं, तो मैं आप सबके साथ में कोशिश करूँगी। अगर आपको सबको देखनी पसंद है तो मुझे बताइएगा, मैं रेसिपी आगे डेली डेली कोई ना कोई रेसिपी आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए, ये मेरी चटनी बन गई और अब ये इतनी गाढ़ी है, मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। तड़के के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी, बहुत ही छोटा सा आधा चम्मच मैंने देसी घी लिया। उसमें डाला ज़ीरा, ज़ीरा क्रैकल हो गया, गैस बंद कर दी। थोड़ी सी डाली हींग, और हींग डालने के बाद में जैसी हींग क्रैकल होगी वो डाल देंगे हम अपनी चटनी के ऊपर। अब डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा हींग का, थोड़े से ज़ीरे का क्रंच भी आ जाएगा। और इसको थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने इसमें डाली और वापस से डाल दिया। अब कर देंगे इसको मिक्स, और इसका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ 4 से 5 दाने शुगर के। आप गुड़ भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो गुड़ डालेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और अब मैं बैठ करके खाऊंगी फ्रूट, और आपको दिखाती हूँ थोड़े से फूल। ये देखिए, यहाँ पर ना आप में से किसी फ्रेंड का कमेंट आया था मेरे पास कि मैं क्रिसेंथेमम शो आप सबके साथ में शेयर करूं, बट क्रिसेंथेमम शो जो था वो लास्ट वीक था और मैं वहां जा नहीं पाई, इस करके वो मैं आपको दिखा नहीं पाई दोस्तों। तो दोस्तों अभी बजा है 1:30 और इस टाइम पर मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, और अब 1:30 से लेकर 2:30 तक मेरे पास काफ़ी टाइम है। मैं बनाऊँगी DIY का कुछ काम करूँगी। इसी तरीके से मेरा मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक का रूटीन रहता है। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये रात को डिनर में बनाए थे हमने ये पालक के कोफ्ते, और ये बहुत ही यम्मी रेसिपी थी। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ फैमिली वालों को खुश करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपने भी इंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।